श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। अगर आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर नहीं हो रहा, शनि महाराज जी के कारण कोई बड़ा भारी रोग हो गया है, शनि दोष से मुक्ति नहीं मिल रही है, साथ ही साथ अगर आपको शनि की ढैया है या साढ़े साती चल रही है, तो उसके प्रभाव को शून्य करने के लिए, और साथ ही अगर आपके शरीर में किसी भी हिस्से में कोई दर्द हो रहा है, कंधे में या रहती है, चेहरे की चमक चली गई है, चमड़ी से संबंधित कुछ भी समस्या, या फिर आपके सफेद बाल हो चुके हैं, ना तो मात्र एक बूंद आपको अपनी नाभि पर लगा लेना है, और आप जिस कामना से करेंगे पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादि देव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो न सिर्फ आपके दुर्भाग्य को दूर करेगा, शनि दोष से, शनि महाराज जी की जो भी प्रकोप है उनसे छुटकारा दिलाएगा, शनि की ढैया को कम करेगा, साथ ही साथ आपके शरीर के सारे दर्द को खत्म करेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, जो कि होगा आपको एक बूंद से करना होगा, नाभि पर लगाने वाला। ध्यान से सुनिए, अगर शरीर में किसी भी हिस्से में कोई दर्द रहता है, इसी के साथ साथ जैसे कंधे में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, बाहों में दर्द रहता है, या इसकी वजह से आपके चेहरे पर थकान आ चुकी है ना, थकान का भी फील करते हो, चेहरे की चमक आपकी चली जा चुकी है, चमड़ी से संबंधित अगर किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, सफेद बाल होना टेंशन के कारण, आपके शरीर में थकान फील होना ना, तो कल शनिवार के दिन इस वाले उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कल का जो दिन है ना, वो है शनिवार का, कृष्ण पक्ष पोष माह का। उस दिन आपको ये वाला उपाय जरूर करना है। इसके लिए आपको चाहिए होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का सबसे पहले। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होंगे शमी पत्र। कितने लेने हैं? मात्र 5 शमी के पत्ते आपको यहां से लेने हैं। इस जगह से तोड़ना ये पूरा 1 शमी का पत्ता। इसी के साथ में आपको लेनी है 5 काली मिर्च, लेकिन ध्यान रखना इन काली मिर्च को थोड़ा सा पीस लेना है। इसे पीसी हुई काली मिर्च चाहिए, और साथ ही साथ पीसी हुई 5 लौंग आपको चाहिए होगी, थोड़ी सी ये ले ली हुई, दोनों की दोनों। अब ध्यान से सुनिएगा क्रम। आपको 1 कटोरी लेना है। इस कटोरी के अंदर आपको क्या करना है, जो आपने पीसी हुई काली मिर्च और लौंग ली है, ध्यान रखना मैं यहां लिख देता हूं, काली मिर्च और लौंग, उसका पाउडर तो इसके अंदर डाल देना है। और इस वाली कटोरी आपको भर लेना होगा। किससे? सरसों के तेल से। ध्यान रखना, सरसों के तेल से आपको इसे पूरा का पूरा भर लेना है। भरने के पश्चात आपको अलग से एक बर्तन, खाली बर्तन जरूर ले लेना है ना, और 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने ऊपर लिया हुआ है, और 3 शमी के पत्ते। ध्यान रखना, शमी के पत्ते इसके अंदर नहीं डालना है। 3 शमी के पत्ते, 1 लोटा शुद्ध जल, और ये जो कटोरी आपने तैयार की है, इन्हें लेकर के पहुंच जाना है देव आदि देव महादेव जी के मंदिर, शिवलिंग के। इसमें उपाय करने का एक खास नियम तरीका देखिए। इस वाले उपाय में आपको पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित नहीं करना है। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचेंगे, उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, शिवलिंग को धोकर के अच्छे से साफ कर लेना। जो भी यहाँ पर फूल माला वगैरह चढ़ा हुआ है ना, उसे हटा देना। हटाने के पश्चात जो आपने कटोरी के अंदर पीसी हुई काली मिर्च, लौंग और सरसों का तेल रखा हुआ है ना, उससे शिवलिंग का आपको अच्छे से करना है, इनके ऊपर डाल देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से, अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करोगे। समर्पित करने के पश्चात जो भी तेल यहाँ पर जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा ना, तो जो आपने अलग से खाली कटोरी ली है ना,
खाली पात्र उसे नीचे की तरफ में लगा देना और आपको यही वाला तेल जितना हो सके शिवलिंग से और जलाधारी से इकट्ठा करके और इसी वाली कटोरी में आपको भर लेना है। भर लेने के पश्चात जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया हुआ है, इस 1 लोटा शुद्ध जल के अंदर आपको 3 छमी के पत्ते वहीं पर शिवलिंग को देखते हुए अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना कह करके इसके अंदर डाल देना है। और डाल देने के पश्चात इस 1 लोटे शुद्ध जल से शिवलिंग को अच्छे से अभिषेक देना है। साथ ही साथ जो भी तेल उस पर लगा हुआ है उसे अच्छे से साफ कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते भ्रम का स्मरण करते हुए जब आप इस शुद्ध जल को समर्पित करेंगे ना, तो आपको सिर्फ शिवलिंग के ऊपर नहीं, आपको हर जगह पर शिवलिंग के हर एक हिस्से में आपको क्या करना होगा, जल को समर्पित करना होगा। लेकिन उससे पहले आपको इस कटोरी को हटा लेना है, वरना इसके अंदर जल चला जाएगा। इस तरीके से 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना, महादेव जी से कामना करके औषधि के रूप में लेकर के इस तेल को जा रहा हूं या जा रही हूं, ऐसा बोल करके विनती करके लेकर के चले जाना। घर पर जाने के पश्चात रात में सोने से पहले इस वाले तेल से आपको अपनी नाभि पर ध्यान रखना। अपनी नाभि पर 5 से 10 मिनट तक क्या करना है, मालिश करनी है ना। 5 से 10 मिनट लेटे लेटे अपने नाभि पर इससे मालिश करनी होगी। आपकी जो भी शरीर में दर्द होंगे वो खत्म होंगे। कंधे के दर्द, कमर के दर्द, घुटनों के दर्द, सारे आपके शरीर में जो थकान रहती है वो खत्म हो जाएगी। चेहरे की चमक वापस आ जाएगी। चमड़ी से संबंधित किसी भी तरह कोई समस्या क्यों ना हो वो खत्म होगी। सफेद बालों तक की भी समस्या इससे खत्म हो जाती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर शनि महाराज जी के कारण आपको कोई बड़ा भारी रोग हो गया है ना, शनि दोष आपके लगा हुआ है, शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, तो उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए, अगर आप जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, धन नहीं आ रहा है, कुछ भी जीवन में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है ना, तो समय को अपने पक्ष में करने के लिए इस छोटे से उपाय को कल के दिन, शनिवार के दिन जरूर कीजिएगा। इसके लिए आपको एक दीपक तैयार करना है। ध्यान रखना, आप ये जो दीपक तैयार करोगे ना, ये गोल बत्ती का नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पर लंबी बाती का दीपक लेना है। किसका लंबी बाती का दीपक? और इसके अंदर भरोगे सरसों किसका तेल? सरसों का तेल आपको इसके अंदर भरना है। ठीक है, पहला काम तो ये हो गया। इस दीपक को लेकर के आपको प्रदोष काल में शाम के समय, ध्यान रखना, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाना होगा पीपल के पेड़ के नीचे, और इस लंबी भांति के दीपक को शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे प्रज्वलित कर देना। आपके घर में महाराज कभी भी अगर आपके शनि महाराज जी के कारण कोई बड़ा भारी रोग हो गया है, धन नहीं आ रहा है, शनि दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। शनि की ढैया जो चल रही होगी साथ ही उसका प्रभाव खत्म होगा। और अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है ना, तो आपका वक्त बदल जाएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, अच्छे काम करते करते बुरा हो जाता है ना, तो एक छोटा सा काम और कीजिएगा। शनिवार के दिन ही आपको एक काजल की डिब्बी जो मार्केट में इजीली आपको मिल जाएगी 5-10 रुपए की ना, उसे लेकर के किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जाना, अपने सिर से रखना। अपने सिर से 21 बार उसार कर घड़ी की सुई की दिशा में उतारकर पीपल के पेड़ के नीचे छोटा सा गड्ढा खोदना और उसके अंदर इस काजल के डिब्बी को दबा देना। दबाकर के ऊपर से 2 पत्थर रख के अपनी कामना कह करके वापस चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा है, शनिवार के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, मेरा बाबा उसका हाथ पकड़ लेता है, उसकी सारी जितनी भी परेशानियां होती है ना, उन्हें खत्म। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपके जीवन में क्लेश बहुत ज्यादा चल रहे हैं, जीवन के क्लेश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, रास्ते में रुकावटें बहुत ज्यादा चलती हुई आ रही हैं, कोई ना कोई शत्रु है जो आपके रास्ते में कोई ना कोई अड़चन पैदा करता रहता है, घर में धन संपदा नहीं आ रही है, शनि दोष के प्रभाव को कम करने के लिए, शनि की ढैया को कम करने के लिए ना, इस उपाय को करना मत भूलिएगा।
पूज्य गुरुजी ने कहा, शनिवार के दिन, वो भी कृष्ण पक्ष का शनिवार, जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, वो जिस कामना से शनि महाराज जी के कारण अपनी विनती करता है, उनके समक्ष में अपनी विनती करता है, उसकी सारी कामनाएं जो होती है ना, वो पूरी जरूर होती है। इसके लिए आपको चाहिए होंगे चुटकी भर काले तिल, मात्र चुटकी भर, इससे ज्यादा नहीं लेना है, एक लेना है आपको बिल्कुल नया दीपक। नया दीपक का मतलब है कि इसके अंदर भी कोई बत्ती ना लगाई गई हो, ऐसा आपको दीपक लेना है। और इसको पूरा का पूरा ध्यान रखना, इसको पूरा भरना होगा आपको सरसों के तेल से। किससे भरना होगा? सरसों के तेल से भरना है। और इसके अंदर लगाओगे गोल बाती, ठीक है ना, गोल बाती, नया दीपक, सरसों का तेल पूरा फुल भरना है। और काले तिलों को लेकर के आपके आसपास जो भी शनि महाराज जी का मंदिर है, या तो वहां चले जाइए, या किसी भी पीपल के पेड़ में शनिवार के दिन, पीपल के पेड़ के नीचे शनि महाराज जी का भी निवास होता है, आपको वहां पर जाना है। इस दीपक को इस तरीके से प्रज्वलित कर देना है यहाँ पर, और दाहिने हाथ में उन काले तिलों को लेकर के महादेव जी का नाम लेकर के आपको शनि महाराज जी से कामना करनी है कि मेरे जीवन के क्लेशों को दूर कीजिए। रास्ते में बहुत ज्यादा रुकावटें आ रही हैं, शत्रु बहुत ज्यादा हैं जो नुकसान पहुंचाते रहते हैं, घर में धन संपदा नहीं आ रही है। शनि दोष के प्रभाव को कम कीजिए। जो जिस कामना लिए आप उपाय करने आए हो, वो कामना करना, और कामना करने के पश्चात उन काले तिलों को इसी वाले दीपक के अंदर डालकर के वापस घर के तरफ चले आ जाना। शनिवार के शनिवार इस उपाय को करके देख लेना, 1 से 2 शनिवार आप करोगे ना, आपके अच्छे दिन की शुरुआत होने लगेगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।